किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, ज़्यादातर फसलें ऐसी हैं जो अभी फूल बनने की अवस्था में यानी कि उनकी फ्लावरिंग स्टेज चल रही है। तो देखिए, हमारी फसलों के अंदर जो फ्लावरिंग स्टेज होती है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। उस स्टेज में आपको ज़्यादा ध्यान अपनी फसल का रखना चाहिए। यदि उस स्टेज में फसल का आप अच्छे से ख्याल रख लेते हैं तो आपका जो प्रोडक्शन है वो निश्चित ही बेहतर होगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अगर फूल बनने की अवस्था में या फूल आपकी फसल में बन रहे हैं तो कौन से फर्टिलाइज़र आपको स्प्रे करने चाहिए जिससे फूल और अधिक बने और फ्लावर ड्रॉप ना हो। जो भी फूल हैं वो सारे के सारे फलों में कन्वर्ट हों। और उसके साथ साथ आपको और भी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको जो प्रोडक्शन है वो बेहतर मिले। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, जब भी आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज में है तो उसके लिए उस समय के लिए जो दो बेस्ट फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रहा हूँ उनका आप एक स्प्रे ज़रूर ले लें। उसमें पहले नंबर पर आता है हमारा बोरॉन। बोरॉन आप कौन सा ले सकते हैं? देखिए, सोलिबोर के नाम से आता है। इसमें 20% हमें बोरॉन देखने को मिलता है, तो ये बहुत ही शानदार है फ्लावरिंग स्टेज के लिए। दूसरा आपको इसके साथ जो मिक्स करना है वो करना है NPK 05234। 05234 एक वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र है जिसमें नाइट्रोजन नहीं होता है लेकिन फास्फोरस और पोटास जो हमें इसके अंदर 52% फास्फोरस और 34% हमें पोटास देखने को मिल जाता है। तो आप इसका स्प्रे दोनों का ले सकते हैं। तो देखिए, इनके स्प्रे से पहले हम जानते हैं क्या बेनिफिट होगा, क्या डोज रखनी है वो भी हम जानेंगे। उसके साथ साथ और भी बातों को आपको ख्याल रखना है वो भी हम इस वीडियो में ज़रूर जानेंगे। तो देखिए, जो हमें हमारा जो बोरॉन है, बोरॉन जो लेना है वो आपको लेना है 1 से लेकर के 1.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिक्स करना है। साथ में जो हम NPK 05234 ले रहे हैं वो लेना है लगभग 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो दोनों को एक साथ मिक्स करके आप फ्लावरिंग स्टेज में स्प्रे ज़रूर ले लें जैसे ही फूल बनना स्टार्ट होता है। इसको आप किसी भी फसल के अंदर, कोई भी वेजिटेबल क्रॉप है उसके अंदर आप यूज कर सकते हैं। जब भी फूल बनना स्टार्ट हो तुरंत आप एक स्प्रे इसका ले लें। अब देखिए, इससे क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करें बोरॉन की। तो देखिए, फ्लावरिंग स्टेज में सबसे पहले हम बात करते हैं फास्फोरस की। तो देखिए, जब हम NPK 05234 का स्प्रे लेते हैं जैसे फूल बनना स्टार्ट होता है तो उस समय जो हमारा फास्फोरस है वो फूलों को बढ़ाता है, यानी कि अधिक फूलों को बढ़ावा देता है फास्फोरस होने से। तो फास्फोरस हम दे रहे हैं, इससे आपकी फसल पर फूल ज़्यादा आएंगे, अधिक फूल आएंगे। तो फूल ज़्यादा आएंगे तो उससे आप सब समझ सकते हैं कि आपको जो उत्पादन है वो बेहतर मिलेगा। उसके साथ साथ इसमें पोटेशियम होता है। पोटेशियम आपके पौधे को मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे कीट व रोग कम आते हैं और हर तरह के स्ट्रेस से यानी कि तनाव से बचाने में भी हेल्प करता है जो पोटेशियम होता है पौधे को। तो पौधा तनाव मुक्त रहेगा तो फूल जो आएंगे वो झड़ेंगे नहीं और जो प्रोडक्शन है वो बेहतर मिलेगा। उसी तरीके से फास्फोरस भी हमारा फ्लावरिंग को बढ़ावा देता है और पौधे को मजबूत करने में हेल्प करता है, हर तरह के स्ट्रेस से वो भी बचाने में हेल्प करता है। तो ये जो हमारा NPK 05234 है ये बेनिफिट देगा कि उस समय फूलों को ज़्यादा करेगा आपकी फसल के अंदर और फसल को रोगों व कीटों से लड़ने की क्षमता डेवलप करेगा और हर तरह से तनाव से बचाने में आपकी फसल को हेल्प करेगा। उसके साथ साथ हम बात करें इसके साथ जो हम बोरॉन मिक्स कर रहे हैं। देखिए, बोरॉन का अपना एक अलग बेनिफिट होता है इस समय। देखिए, बोरॉन वैसे आप सब जानते हैं कि एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, जिसकी कमी हो जाए तो पौधा वैसे भी अपनी ग्रोथ पूरी नहीं कर पाता है। तो एक आवश्यक पोषक तत्व तो है ही हमारी फसल के लिए। उसके साथ साथ जब हम बोरॉन को फ्लावरिंग स्टेज में देते हैं यानी कि फूल बनने की अवस्था में देते हैं तो देखिए, फूल के अंदर एक पोलन ट्यूब होती है। पोलन ट्यूब की लंबाई निर्भर करती है कि उसमें पॉलिनेशन कितना होगा। अगर वो पोलन ट्यूब छोटी बनेगी तो फूल के अंदर पॉलिनेशन की प्रक्रिया आपको कम देखने को मिलेगी, जिससे फिर फ्लावर ड्रॉप होगा आगे चलकर। और यदि वो जो पोलन ट्यूब है उसकी लंबाई ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर उस फूल के अंदर पॉलिनेशन अच्छे से हो पाता है, जिससे वो फूल फलों में कन्वर्ट हो पाता है और आपका फ्लावर ड्रॉप नहीं होता है। तो आपको यही बेनिफिट मिलेगा जब फ्लावरिंग स्टेज में आप बोरॉन का स्प्रे करेंगे कि पोलन ट्यूब की लंबाई बढ़ा देता है वो, और पोलन ट्यूब की लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या होगा कि बोरॉन का स्प्रे लेने के बाद पोलन ट्यूब की लंबाई बढ़ जाएगी, जिससे पॉलिनेशन प्रॉपर होगा। आपके जितने भी फसल पे फूल आ रहे हैं सारे के सारे फलों में कन्वर्ट होंगे, जिससे आपको प्रोडक्शन बेहतर मिलेगा। तो आपका जो फ्लावर ड्रॉप है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बेनिफिट मिलेगा। तो इसको आप एक स्प्रे ज़रूर ले लें। आप फ्लावरिंग जैसे ही स्टार्ट होती है दोनों को एक साथ मिक्स करके, डोज मैंने आपको बता दी, तो एक स्प्रे ले लेंगे आप, किसी भी फसल के अंदर बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि फूल बनने की अवस्था में आपको और भी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको फ्लावर ड्रॉप ना हो।
तो देखिए जब भी फूल बनने की अवस्था है तो आप अपनी फसल पर किसी भी कीटनाशक के स्प्रे को अवॉइड करें। ऐसी स्थिति में जब आप प्रिवेंटिव में ले रहे हैं, मान लीजिए प्रिवेंटिव में आप कोई भी इंसेक्टिसाइड अपनी फसल पे स्प्रे कर रहे हैं तो उस समय ना करें, भूल कर भी ना करें, क्योंकि अगर आप कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो उससे हमारी हनी बी जो हमारी फसलों पर पॉलिनेशन करती हैं उनको हानि पहुंचती है, और जब वो ख़त्म हो जाएंगी तो फिर पॉलिनेशन फूल के अंदर नहीं होगा, जिससे फ्लावर ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा ज़्यादा। तो इससे प्रोडक्शन में आपका सीधा लॉस देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप जब भी आपकी फसल फूल बनने की अवस्था में है तो आप किसी भी हमारा जो इंसेक्टिसाइड है उसको अवॉइड करें तब तक जब तक कीट नहीं है। अगर हाँ आपकी फसल के अंदर कोई कीट का अटैक हो चुका है तो उस कंडीशन में आपको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कीट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर तो आपकी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में प्रिवेंटिव में आपको देने से बचना चाहिए, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसके साथ साथ देखिए जब भी आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज में है तो उस समय नाइट्रोजन को ज़रूरत से ज़्यादा ना दें। यदि नाइट्रोजन की मात्रा आपके प्लांट के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो ऐसी कंडीशन में भी आपका जो फ्लावर ड्रॉप होना निश्चित है, यानी कि यूरिया ज़्यादा देने से भी आपके फूल गिरेंगे और फिर आपको सीधा लॉस मिलेगा, प्रोडक्शन में उत्पादन में भारी लॉस आपको देखने को मिलेगा। तो उस समय नाइट्रोजन की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ज़रूरत से ज़्यादा उस समय नाइट्रोजन बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। देखिए अभी हाई टेम्परेचर है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आप सब देख रहे हैं। बहुत तेज़ी से हमारी फसल, हमारी ज़मीन जो है ड्राई हो जाती है पानी के देने के बाद। तो ऐसी कंडीशन यदि है, फ्लावरिंग स्टेज वाली कंडीशन है, तो ऐसे में आपकी फसल सूखे की स्थिति में भी ना रहे। अगर सूखा आपकी ज़मीन में रहेगा तो उससे भी आपको फ्लावर ड्रॉप देखने को मिलेगा, यानी कि अगर फसल सूखे के तनाव में आ जाएगी तो भी फूल झड़ जाएंगे और नए फूल भी नहीं आएंगे। तो इससे आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी फसल सूखे के तनाव में बिल्कुल भी ना हो। और देखिए यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा ना करें कि अगर फूल बनने की अवस्था में कि आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा पानी भी नुकसानदेह है और ज़रूरत से कम पानी भी नुकसानदेह है। ज़रूरत से ज़्यादा पानी देंगे तो फिर रूट रॉट आएगा, यानी कि जो जड़ गलन, और फ्यूजेरियम जो आता है, फ्यूजेरियम रोट जिससे जड़ गलने लगती हैं, वो हाई टेम्परेचर में ज़्यादा देखने को मिलता है। और ज़मीन में ज़्यादा मॉइस्चर है तो बहुत तेज़ी से फैलता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर रूट रॉट आ जाता है तो भी फिर तो आपका पूरी क्रॉप ही बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए आपको पानी पानी का जो मैनेजमेंट है वो सही रखना है कि ना आपको ज़्यादा देना है और ना ही आपकी फसल में कम पानी रहे, ये आपको ध्यान रखना है। सही से जो वाटर मैनेजमेंट आप करेंगे और जो मैंने आपको चीज़ें बताई, इंसेक्टिसाइड का बेवजह स्प्रे ना करें, आप बोरोन का और जो हमारा फर्टिलाइज़र है NPK 05234 उसका एक स्प्रे ले लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो प्रोडक्शन है वो बेहतर मिलेगा। फूल जो आएंगे सारे के सारे, एक तो फूल ही ज़्यादा आएंगे और जो भी आएंगे सारे के सारे फलों में कन्वर्ट आपके होंगे, जिससे आपको सीधा बेनिफिट मिलेगा प्रोडक्शन में, यानी कि उत्पादन में आपको लाभ मिलेगा। और देखिए बोरोन का फिर आगे चल के जब हमारी प्लांट के अंदर बोरोन की अच्छी मात्रा होती है तो आगे चलकर हमें और भी बेनिफिट मिलता है कि जब फल बनता है, फल हमारा अगर बोरोन की उचित मात्रा है हमारे प्लांट के अंदर तो फल भ्रष्ट भी नहीं होता है और फलों के अंदर बीज की जो बीज का साइज है वो अच्छा बनता है, बीज अच्छे बनते हैं, जिससे हमारी फल की क्वालिटी बेहतर होती है। तो ये भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।